हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सरकार के अंगों के बारे में जानेंगे। जब हमारा भारतीय संविधान बना था तो उसमें सरकार के अंगों को तीन भागों में बांटा गया था। पहले अंग को व्यवस्थापिका और दूसरे अंग को कार्यपालिका और तीसरे अंग को न्यायपालिका के नाम से जाना जाता था। विधायिका ये मानी विधि, विधि मतलब विधेयक, यानी बिल बनाने का जो कार्य था वो विधायिका यानी व्यवस्थापिका के पास था। अर्थात कानून बनाना व्यवस्थापिका के हाथ में था और इस बिल को लागू करना कार्यपालिका के हाथ में था। और ये जो बिल बनाए गए हैं इसमें अगर कोई चेतावनी उत्पन्न होती है या इसे लागू करने में कोई कठिनाई आती है या फिर इसका कोई पालन नहीं करता तो उसे दंड देने का अधिकार न्यायपालिका को है। अर्थात कानून बनाना व्यवस्थापिका के हाथ में है और इसके द्वारा बनाया गया जो कानून है उसे लागू करना कार्यपालिका के हाथ में है। और कार्यपालिका जब इसे लागू कर देती है और इसे अगर कोई नहीं मानता या इसका उल्लंघन करता है तो उसे न्यायपालिका के द्वारा दंड दिया जाता है। हमारी जो भारतीय सरकार है वो दो स्तर में है, एक केंद्र के स्तर पे और दूसरा राज्य के स्तर पे। तो हम दोनों स्तर पे इसे देखते हैं। तो पहला है व्यवस्थापिका। केंद्र की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। केंद्र की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद के दो सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। केंद्र की कार्यपालिका में सर्वप्रथम आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन वाकई में उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के माध्यम से किया जाता है। प्रधानमंत्री का जो मंत्रिपरिषद होता है वो प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री का जितना भी मंत्रिपरिषद होता है उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मंत्रिपरिषद भी तीन प्रकार का होता है। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री और तीसरा होता है उप मंत्री। यहीं पर एक शब्द निकल कर आता है मंत्रिमंडल। तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों अलग अलग हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इन सब को मिलाकर के मंत्री परिषद बनता है। लेकिन जो मंत्रिमंडल है वो कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर के बनता है। और तीसरा हमारा है न्यायपालिका। न्यायपालिका में केंद्र की न्यायपालिका को सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसी तरह अब हम देखते हैं कि भारत के जितने भी मंत्री होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है और त्याग पत्र कौन देता है। पहला है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगले क्रम में उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को जो है वो शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है। तीसरे क्रम में मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है।
अगले क्रम में प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है। अगला है लोकसभा अध्यक्ष को की कोई शपथ नहीं होता और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। अगले क्रम में राज्यपाल को शपथ राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है यानी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है और राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। अगले क्रम में मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है और मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र भी राज्यपाल को देता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।